बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी ने भी ज्वाइन किया। जाहिर, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं? बुनेर बाजोड़ में हम देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है और अभी तर्जुमान पीडीए में भी ये कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा तो लोग जो हैं वो पानी में बह चुके हैं और ये तादाद बढ़ सकती है। आप ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स और जो क्लाउड बस्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये क्लाउड बस्ट हुए हैं और फ्लैश फ्लड्स आए हैं वो ज़्यादातर वो घर हैं जो कि स्टेप्स में पहाड़ियों के ऊपर हैं। खासतौर पर जो बुनेर का इलाका है, मुख्तलिफ इलाके जो हिट हुए हैं। इसके अलावा बाजोड़ में भी हमने देखा कि ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर घर हिट हुए हैं। बडग्राम में भी इसी तरह स्टेप वाइज पहाड़ियों के ऊपर ये घर हैं, जबकि ऊपर से बरसाती नाले ने आके इन पे तबाही डाली है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। जैसे कि पीडीए के तर्जुमान ने अब कंफर्म किया है कि 78 के करीब अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं बुनेर में, 20 बाजोड़ में, और इस तरह बाकी जिलों के अंदर भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अपनी मदद आपके तहत भी जारी हैं। रेस्क्यू इदारे भी मकामी तौर पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल हेलीकॉप्टर की जो तस्दीक वज़ीर आला हाउस की जाने से भी हो गई है कि 5 अफराद इसके अंदर जो सवार थे वो शहीद हुए हैं, जिनमें 2 हेलीकॉप्टर के MI-17 जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर है उसके अमले के एहलकार थे, 3 जो है वो सिविल गवर्नमेंट के एहलकार थे जो कि रेस्क्यू की कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर के साथ थे। इस वक्त बुनेर में जो है सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बडग्राम का जो इलाका है वो भी काफ़ी दूर उफ्तादा बताया जाता है। बाजोड़ में रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। 20 के करीब लाशें मिली हैं, कुछ 10 के 11 अफराद लापता हैं और उनके हवाले से जो है मकामी आबादी और रेस्क्यू के जो इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा जाहिर, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले पीडीए में तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पहले से ही महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट दिया था। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस हिसाब से तैयारियां की गई थी? क्या इस चीज़ को सीरियस लिया गया था कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में पीडीए में के जो तर्जुमान हैं उनकी बात अपनी जगह बेशक ठीक है कि उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन पीडीए में बेसिकली एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। उसका काम प्रेस रिलीजें जारी करना या इंतबाह करना नहीं है, वार्निंग देना नहीं है। अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या ऑन ग्राउंड सहूलियात हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इतने बड़े जो कुदरती डिजास्टर है वो कहीं भी आ सकता है। अब देखें, आप पैटर्न को देखें कि बुनेर, बाजोड़, फिर बडग्राम और अपर ईर, लोअर ईर, ये जोग्राफिकली मुख्तलिफ इलाके हैं। अब बादल या जो क्लाउड की मूवमेंट है, क्लाउड बस्ट जो हुए हैं, ये कम अज कम अगर आप देखें तो ये 400-500 किलोमीटर का जो एरिया बनता है एक दूसरे से फासले के ऊपर। तो इस हालात में मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि कुदरती आफत का मुकाबला किसी लिहाज से इंसानी तौर से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल वार्निंग के हवाले से बारिश की वार्निंग जरूर पीडीए ने जारी की थी, हमारे पास उसकी एडवाइजरी भी मौजूद है। वो वक्तन फवक्तन एज हम कह सकते हैं प्रेस रिलीज इशू की जाती है। अदरवाइज ऑन ग्राउंड क्या मामलात हैं जो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन किए गए थे, इसमें मैं समझता हूँ कि बाजोड़ के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी, न तो बुनेर के हवाले से थी। हाँ, बालाई इलाकों के अंदर बारिश का कहा गया था, जिसमें अपर चतराल था, लोअर चतराल था, दीप था। ये वो एरियाज है जहां इस मौसम के अंदर मूनसून, लेट मूनसून बारिशें हो रही थी। मानसेरा के अंदर भी बताया गया। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या था? ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितनी मशीनरी है, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू 112 की एक आध गाड़ी है, हेलीकॉप्टर्स उनके पास मौजूद नहीं है। जो केपी गवर्नमेंट के 2 हेलीकॉप्टर्स थे, एक बुनेर में ऑपरेशन में था, दूसरा बाजोड़ में गिरकर तबाह हुआ। तो ये ओवरऑल आप समझ लें कि स्ट्रक्चर है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन इदारों के पास। बार बार हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, पिछले 4-5 सालों से बड़ा सिवियर किस्म का यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, वेदर डिजास्टर्स होता जा रहा है। फ्लैश फ्लड्स हमने देखे हैं, क्लाउड बस्ट हमने देखे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है और फेडरल गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी नजर आती है। बेशक हम सेनेटर्स से सुनते हैं, बाहर ममालिक में जाके बड़े वो कॉजी एयर कंडीशन हालों के अंदर क्लाइमेट चेंज पे डिजास्टर के हवाले से लंबे लंबे लेक्चर देते हैं अंग्रेजी जबान में, लेकिन प्रैक्टिकली जो आज तबाही हुई है वो विजिबल नजर आ रही है कि इतने बड़ी तादाद में जो लोग लापता हुए हैं, हलाक हुए हैं। ये मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान की हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जिनकी नाअहली की वजह से जो आज लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अच्छा जाहिर, ये बताइएगा केपी हुकूमत की जानिब से कोई खुसूसी हिदायत दी गई हैं इस हवाले से, किसी भी ऑपरेशन के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में फ्लड वार्निंग दी जाती है, लोगों को इंतबाह किया जाता है कि आप नदी नालों से दूर रहें। अब अगर कुदरती आफत आती है, आसमान से अगर क्लाउड बस्ट होता है, तो उस सूरत में आम लोग कुछ नहीं कर सकते। बेशक
हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के पास कुछ सुपर नेचुरल किस्म की जो है वो आलात होंगे जो डिजास्टर को रोकेगी, लेकिन प्रीएम्पशन क्या है, सोचा क्या है हम लोगों ने, क्योंकि ये तो अब आगे भी होगा। अब आप देख रहे हैं इस दफा लेट मूनसून आपने देखा, पीछे स्वाद का जो वाकया हुआ था, इवन सिंपली लोगों को दरिया के बीच में से रेस्क्यू करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, या डिप्टी कमिश्नर साहब जो थे उनको खाली उनका तबादला करा दिया गया। तो हालांकि देखा जाए जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली इंस्टॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनकी गवर्नेंस के हवाले से, इस किस्म के डिजास्टर से निपटने के हवाले से आया कोई ट्रेनिंग है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। जब नॉर्दर्न पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों समेत डिजास्टर के अंडर हैं, क्लाइमेट चेंज वहाँ हो रहा है, वहाँ ग्लोब के फिनोमेना के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वार्निंग जो है वो जारी करती है, लेकिन क्या वाकई इस अमले को ट्रेन किया जाता है? इन इदारों के ऑफिसर्स कोई प्री प्लानिंग करते हैं? अगर ऐसा वाकया होगा तो क्या होगा? मेरे ख्याल में जो पीडीएमए के तर्जुमान वार्निंग के हवाले से बात कर रहे थे, वो एक अखबारी स्टेटमेंट है जो इंतबाह है तमाम लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अलर्ट रहे। अब अलर्ट के साथ साथ आया क्या फैसिलिटीज हैं उनके पास? ऑन ग्राउंड अगर कहूँ मैं तो मेरे ख्याल में इवन पेशावर के अंदर भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। और जाहिर ये भी मैटर करता है कि आया वो इतने ट्रेन हैं या फिर सिर्फ भर्तियां की जा रही हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है कि मेरिट की बुनियाद पे तो हम लोगों को आगे नहीं लाते, हम ये देखते हैं कि डी मेरिट पर ही लोगों को हायर किया जाता है। उसके बाद क्या आया वो इतने ट्रेन हैं कि वो ऐसे माहौल में लोगों को रेस्क्यू कर सके या फिर नए दूसरी जगह पर लेकर जा सके? अच्छा जाहिर ये भी बताइएगा, केपी हुकूमत के पास 2 हेलीकॉप्टर हैं जिसमें से एक क्रैश हो गया है, हादसा पेश आ गया है उसको, तो अब क्या फेडरल हुकूमत से किसी किस्म की कोई मदद तलब की गई है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो मदद की दरख्वास्त करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्या फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है? क्या जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बेशक उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया ये उनका अपना जाती राय थी, हम उसके ऊपर बहस नहीं करते, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट किस बात का इंतजार कर रही है कि जब अच्छी खासी मतलब ह्यूमन लॉसेज हो जाएं, कोलेटरल डैमेजेस हो जाएं, लोग जो जिनके चांसेस है बचाने के, मेरे ख्याल में हमारे पास अगर इतनी बड़ी जो एयरफोर्स के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस वो काम कर रहे हैं कुछ मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मेरे ख्याल में इस वक्त तो अगर जितना बड़ा डिजास्टर हुआ है तो सोचने की बजाय अमल का वक्त है। फेडरल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, हमारे जो सिविल और दूसरे इदारे हैं जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं, रेस्क्यू के दौरान लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए बाजोड़ के अंदर देखें, पहले ही आप एक लाइन ऑर्डर की सूरत तैयार काफी मुश्किल थी, अब ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की दरखास्तों की जरूरत है। जो जमात मरकज में बरतर इक़्तिदार है, PMLN, उनके भी काफी ज्यादा मिनिस्टर्स हैं, अमीर मकाम साहब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, यहाँ वजीर भी हैं, और वो कश्मीर उमूर और नॉर्दर्न एरियाज के भी वजीर है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आया फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। यहाँ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है कि यहाँ सूबे में हुकूमत किसकी है, मरकज में हुकूमत किसकी है, सिर्फ ये कि एक इंसानी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसमें मेरे ख्याल में तमाम मुल्क को एक पेज पे होना चाहिए, तमाम इदारों को एक पेज पे होना चाहिए। सियासत मुबर्रा इस चीज से कि कौन सी जमात कहाँ बरतर इक़्तिदार है, लेकिन इंसानी जानों का बचाना मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, चाहे वो मरकज में है, चाहे वो सूबे में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। आप ये सही कह रहे हैं कि पूरे मुल्क को इस पे एक पेज पर आना पड़ेगा, तभी इस मामले में हम लोगों को रेस्क्यू कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको ये भी पता है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हर पॉलिटिशियन हमारे मुल्क में करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।